Hello everyone, welcome back. So in the previous video we covered these 3 points. The first one was adherent point, second accumulation point, and the third was the condensation point. So we'll be continuing the last video. In this video we'll be discussing these further points: isolated point, interior point, exterior point, and boundary and frontier point. So let us start with the very first, that is isolated point. So as the word itself represents that what is isolation, like if we talk about as per English translation, in English dictionary if we see, isolated means अकेला, जो अपने neighborhood में इसके जैसा कोई ना हो. तो if we talk about in mathematical terms we can write it as let A belongs to the set S and S is a subset of R. Then A is said to be an isolated point, if there exists delta greater than 0 such that A minus delta comma A plus delta intersection S is equal to A. तो इसका मतलब वही हुआ जो मैंने अभी बोला कि मतलब A के छोटे से छोटे नेबरहुड में, लाइक हम लोग, ये हमारा A है, अगर हम लोग कोई भी एक डेल्टा लेते हैं दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो हम उसके आगे पीछे एक ऐसे इंटरवल फॉर्म करेंगे A माइनस डेल्टा A प्लस डेल्टा, सच दैट इस इंटरवल में A के जैसा, A के अलावा और कोई पॉइंट नहीं होगा. तब हम बोलेंगे कि A इज सेड टू बी द आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ सेट S. Okay, it will get clear with an example. Let's take the set S equal to the set of natural numbers. Okay, so in natural numbers, if I talk about let A be equal to 1. So this is the line segment 1. So in here, if we take delta needs to be greater than 0, there is no condition on delta except that it should be greater than 0. So let's suppose we take delta equal to 0.5. Then we can get the interval around it. What would this point be? 1 plus 0.5, that is 1.5, and this would be 1 minus 0.5, that would be 0.5. तो अब हमारा सेट क्या है? नेचुरल नंबर्स. तो अब अगर हमने इसके आसपास ये इंटरवल बना लिया तो इसमें अब हम चेक करेंगे कि नेचुरल नंबर से क्या कोई पॉइंट इसमें बिलोंग कर रहा है 1 के अलावा. सो आवर आंसर इज नो, क्योंकि हमारे 1 के यहाँ नेचुरल नंबर होता है 2, राइट, और वो तो इस सेट में नहीं आता है, और इसके लेफ्ट साइड में तो नेचुरल नंबर्स होते ही नहीं है. हेंस देयर एग्जिस्ट नो पॉइंट belonging S, let us take it S, belonging to natural numbers such that S belongs to this interval 0.5, 1.5. Hence we get that 1 is an isolated point of set N. ये यहाँ पे लिखना बहुत जरूरी है, किसका आइसोलेटेड पॉइंट है ऑफ सेट N, कि आप किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हो, किसके रिस्पेक्ट में आपने उसको आइसोलेटेड पॉइंट प्रूव किया है. तो सिमिलर वे वी हैव जस्ट प्रूव्ड इट फॉर 1, वी कैन राइट इट इन अ लार्जर व्यू दैट द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज द सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट्स. क्योंकि इसमें कोई भी आप नंबर उठाओगे तो आपको आइसोलेटेड पॉइंट्स, कोई भी नेचुरल नंबर उठाओगे आप ये उसके लिए प्रूव कर सकते हो. हेंस द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज द सेट ऑफ आइसोलेटेड पॉइंट्स. अब अगर हम लोग R की बात करें, रैशनल में आइसोलेटेड पॉइंट्स होते हैं, लेकिन अगर हम रैशनल नंबर्स बनाएं तो सपोज हमने 0 ले लिया, अब इसके पास हम कितना भी वो बना लें इंटरवल, छोटा बना लो, तब भी हमें कोई ना कोई एक पॉइंट तो हमें होगा ही जो हमें 0 के आसपास मिल जाएगा, जो कि बिलोंग करेगा रियल नंबर्स में. तो मतलब इसके पास कोई आइसोलेटेड पॉइंट नहीं है. सो द सेट R हैज नो आइसोलेटेड पॉइंट. ठीक है.
सिमिलरली अगर हम लोग रैशनल नंबर की बात करें या इरैशनल नंबर्स की बात करें, इसमें भी जो हमारा आइसोलेटेड पॉइंट्स का सेट होता है वो हमारा 5 होता है। क्यों? क्योंकि रैशनल में भी अगर हम किसी भी पॉइंट के आसपास इंटरवल बनाएं उसमें हमें इनफाइनाइट रैशनल्स और इरैशनल्स मिलते हैं, चाहे आप कितना भी छोटा इंटरवल क्यों ना बना लो। तो इसीलिए उसके सारे पॉइंट्स हमारे आइसोलेटेड नहीं होते। तो अब हम सेकेंड पॉइंट की बात करते हैं, दैट इज इंटीरियर पॉइंट। ओके, लेट अस टॉक अबाउट इंटीरियर पॉइंट। अब इसका भी एज द वर्ड सजेस्ट, व्हाट इज इंटीरियर? इंटीरियर मतलब अंदर का, राइट? तो मतलब जो भी अगर हम एक इंटरवल बनाएंगे तो उसके अंदर के पॉइंट्स को हम बोलेंगे इंटीरियर पॉइंट। तो अगर हम लोग मैथमेटिकल वर्ड्स में इसको रिप्रेजेंट करें तो इट विल बी लाइक लेट एस बी अ सबसेट ऑफ आर एंड A belongs to S, then A is said to be interior of S if there exists delta greater than 0 such that A minus delta comma A plus delta, हमने A के आसपास वही एक छोटा सा इंटरवल बनाया and it belongs to S। तो हमारा कोई भी पॉइंट इंटीरियर पॉइंट कब होगा? जब अगर हम उस पॉइंट के आसपास एक छोटा सा इंटरवल बनाए और वो हमें पूरा इंटरवल हमें मिल गया कि वो एस के अंदर है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि जो पॉइंट ए है दैट इज इंटीरियर ऑफ एस। ऐसा क्यों होगा? मतलब अगर हम लोग इसको सिंपल नॉर्मल भाषा में समझे तो हमने ये सेट एस है, हमने एक ए लिया है और हमने यहाँ पे एक इंटरवल बना दिया है डेल्टा ए माइनस डेल्टा ए प्लस डेल्टा। अब हम लोग बोल रहे हैं कि ये पूरा इंटरवल हमारा सबसेट है एस का। तो उसका मतलब यही होगा ना कि जो हमारा एस सेट है वो हमारा कुछ भी होगा बट इससे बड़ा होगा, राइट? इस इंटरवल से बड़ा होगा। तो अब ये जो ए है वो तो डेफिनेटली इसके इंटीरियर अंदर ही आएगा ना, राइट? इसके अंदर ही आएगा। इसीलिए हम लोग ए को क्या बोल सकते हैं? इंटीरियर पॉइंट ऑफ एस। अब हम अगर इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो सपोज कोई भी एक इंटरवल ले लो, जैसे 0,1 हमने एक इंटरवल ले लिया। अब इसमें अगर हम कोई भी एक पॉइंट माने 0.5 जो कि 0 और 1 के अंदर है, अगर हम इसके आसपास कोई भी हम लोग इंटरवल बनाएंगे, सपोज हमने 0.2 के गैप पे बना लिया तो ये 0.7 हो जाएगा और ये 0.3 हो जाएगा, राइट? तो अब हमें इसके अंदर हमें इनफाइनाइट पॉइंट्स मिल रहे हैं जो कि हमारे सेट एस को बिलोंग कर रहे हैं। तो ये जो हमारा इंटरवल है 0.3, 0.7 वो हमारा बिलोंग कर रहा है एस को, राइट? तो इसके अंदर के जितने भी पॉइंट्स हैं वो सब हमारे इंटीरियर पॉइंट्स हुए। तो हेंस ये जो हमारा सेट है ऑफ 0,1 इसके सारे पॉइंट्स हमारे इंटीरियर पॉइंट्स होंगे, ऑलराइट? हाँ, तो इसका जो पॉइंट मैं बता रही थी वो ये था कि अगर हमने अभी बात करी ओपन इंटरवल्स की, अब अगर हम लोग क्लोज इंटरवल ले लें 0,1 तो उसमें सेट ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स हमारे क्या होंगे? तो अभी हमने प्रूव किया कि अगर हम लोग अंदर के पॉइंट्स की बात करें जैसे 0,1 की, उसमें तो हमारे सारे इंटीरियर पॉइंट्स बन नहीं रहे थे। तो अगर हम क्लोज इंटरवल की बात करेंगे तो 0,1 तो डेफिनेटली ये वाले पॉइंट्स इंटीरियर पॉइंट्स होंगे। तो अब हमें बात किस पे करनी है? सिर्फ एंड पॉइंट्स पे, दैट इज 0 और 1। तो अब अगर हम 0 की बात करें तो हम 0 पे एक कोई भी छोटा सा इंटरवल बना लें उसके आसपास, तो हम लोग देखेंगे इसके जो लेफ्ट वाले पॉइंट्स हैं वो तो सेट एस में बिलोंग करेंगे ही नहीं, चाहे आप कुछ मर्जी कितना भी छोटा इंटरवल क्यों ना ले लो, लेकिन 0 के लेफ्ट वाले पॉइंट्स वो तो हमारे सेट एस में बिलोंग करेंगे ही नहीं। ये हमारा सेट एस है, राइट? तो इसका मतलब है कि जो 0 है वो इंटीरियर पॉइंट नहीं है। सिमिलरली द केस विद 1 के जो राइट वाले पॉइंट्स होंगे वो हमारे एस में बिलोंग नहीं करेंगे। तो इसीलिए जो हमारे क्लोज इंटरवल की हम जब बात करते हैं तो उसके जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो हमारे इंटीरियर पॉइंट्स नहीं होते हैं। तो तभी ये मैंने एक छोटा सा नोट बनाया है याद करने के लिए कि अगर हम ओपन इंटरवल a, b की बात कर रहे हैं तो उसके इंटरवल पॉइंट्स होंगे ओपन इंटरवल a, b। और अगर हम क्लोज इंटरवल a, b की बात कर रहे हैं तब भी वो इंटीरियर पॉइंट्स की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो अपने एंड पॉइंट्स को इंक्लूड नहीं करता है। इट वुड बी a, b ओपन इंटरवल। सिमिलरली अगर वो सेमी क्लोज और सेमी ओपन सेट है तब भी इट विल बी ओपन इंटरवल a, b। अब इसके साथ साथ हम लोग अपने एक्सटीरियर पॉइंट की बात कर लेते हैं,
बिल्कुल इसके जैसा है ये चीज, एक्सटीरियर पॉइंट। अब जो पॉइंट्स हमारे इंटीरियर नहीं होते वो हमारे एक्सटीरियर होते हैं, है ना। तो वही हम लोग डेफिनेशन यूज करेंगे। और बेसिकली क्या होते हैं, जो हमारे इंटीरियर नहीं होते, मतलब एक सेट के अंदर नहीं होंगे और उसके बाहर लाई कर रहे हैं, बेसिकली ऑल द पॉइंट जो बिलोंग करें सेट एस के कॉम्प्लीमेंट में, दोज पॉइंट्स आर ए इज द एक्सटीरियर पॉइंट। तो अगर हम लोग एग्जाम्पल लें, अगर हम लोग सेट एस को मान ले क्यू, ठीक है, क्यू क्या होता है, सेट ऑफ रैशनल नंबर्स। तो इसमें क्या होगा, अगर हम लोग रियल लाइन में हम लोग कोई भी, चलो हमने पॉइंट ले लिया ए, तो अगर हम उसका इंटरवल बनाएंगे और हमारा सेट बेसिकली रैशनल है, तो हमारा एक्सटीरियर पॉइंट कब होगा, वो कि मतलब हमें इस इंटरवल में एक भी ऐसा रैशनल नंबर हमें ना मिले। ये हमारी लाइन है रियल नंबर्स की, बट ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। हमें हर नेबरहुड में ए के हमें कोई ना कोई रैशनल तो मिल ही जाता है। तो ये तो हमारा मतलब हम पूरी रियल लाइन पे ही हमें एक्सटीरियर पॉइंट्स नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि एक्सटीरियर पॉइंट सेट ऑफ रैशनल्स, और इफ वी टॉक अबाउट इरैशनल्स इन आर इज फाई, एम्प्टी सेट। क्योंकि सारे पॉइंट्स, अभी हमने पीछे एग्जांपल में ही पढ़ा कि क्यू के हमारे सारे पॉइंट्स हमारे इंटीरियर पॉइंट्स हो जाते हैं। तो अगर हम इंटीरियर पॉइंट्स की बात करें, इंटीरियर पॉइंट्स ऑफ रैशनल, तो वो हमारा आर आता है, राइट। तो एक्सटीरियर पॉइंट्स ऑब्वियसली उसका कॉम्प्लीमेंट दैट इज फाइव। बट अब अगर हम लोग इस पॉइंट की बात करें कि हम जैसे हम इंटरवल्स के ऊपर बहुत बात करते हैं, तो अगर हम ये इंटरवल लें तो इसका हमने इंटीरियर पॉइंट अभी हमने क्या पढ़ा, इंटीरियर पॉइंट सेट, वो हमने पढ़ा 0,1, राइट। अब इसका एक्सटीरियर पॉइंट सेट क्या होगा, एक्सटीरियर पॉइंट सेट बेसिकली क्या होता है, एस सी, ये हमारा एस है, तो एस कॉम्प्लीमेंट हमारा क्या होगा, -∞, लेकिन अब 0 तो इसमें बिलोंग करता है, यहाँ पे क्लोज्ड है, तो यहाँ पे ऑब्वियसली ओपन होगा, यूनियन 1 ओपन इंटरवल में ∞। तो अब आपने एक चीज नोटिस की होगी कि जो एंड पॉइंट्स होते हैं वो ना ही बिलोंग करते हैं इंटीरियर पॉइंट सेट में और ना ही बिलोंग करते हैं एक्सटीरियर पॉइंट सेट में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कई बार एग्जाम्स में यही पूछ लेते हैं वो कि जो एंड पॉइंट्स हैं 0,1 वो हमारे कहाँ होते हैं, वो इंटीरियर होते हैं या एक्सटीरियर होते हैं। तो इट इज अ पॉइंट टू बी नोटेड कि ये पॉइंट्स हमारे ना इंटीरियर होते हैं ना एक्सटीरियर होते हैं। फिर ये क्या होते हैं, ना इंटीरियर है ना एक्सटीरियर है। तो अब हम एक नेक्स्ट टर्म पढ़ेंगे, फोर्थ, दैट इज बाउंड्री पॉइंट्स। बाउंड्री पॉइंट्स एज द वर्ड इटसेल्फ इज वेरी मतलब सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, आई वुड से। बाउंड्री मतलब जो किसी इंटरवल के बाउंड्री पे हो, राइट। तो अगर हम लोग इंटरवल 0,1 की बात करें तो इसमें बाउंड्री पॉइंट्स क्या होंगे, बाउंड्री पॉइंट सेट वुड बी 0,1। अगर हम इवन ओपन इंटरवल की बात करें तो इसमें बाउंड्री पॉइंट का सेट क्या होगा, 0,1, राइट। तो देयर इज नो टू वेज अबाउट इट कि इसके जो बाउंड्री पॉइंट्स होंगे वो ये दोनों होंगे। तो अगर अब हम इसकी डेफिनेशन लिखें, नहीं तो मैंने एग्जाम्पल बता दिया, अब इसकी डेफिनेशन मैं तुम लोग को बताती हूँ। तो बेसिकली हम जो बाउंड्री पॉइंट्स होते हैं और फ्रंटियर पॉइंट्स होते हैं दोनों हम एक साथ ही पढ़ते हैं। बाउंड्री पॉइंट्स हमारे हो गए, इसकी डेफिनेशन होती है, अ पॉइंट इज सेड टू बी अ बाउंड्री पॉइंट इफ इट इज नाइदर एन इंटीरियर पॉइंट नॉर एन एक्सटीरियर पॉइंट, ठीक है। और पीछे हमने पढ़ लिया इंटीरियर एक्सटीरियर पॉइंट्स क्या होते हैं। तो ये हमारे बाउंड्री पॉइंट्स होंगे। अब फर्क क्या है बाउंड्री पॉइंट और फ्रंटियर पॉइंट में, बहुत माइन्यूट सा फर्क है। फ्रंटियर पॉइंट की डेफिनेशन हमारी सेम रहेगी कि ये भी नाइदर इंटीरियर नॉर एक्सटीरियर होते हैं, बस इसमें एक पॉइंट और एक्स्ट्रा होता है कि फ्रंटियर पॉइंट्स में हमारे बेसिकली वो सारे बाउंड्री पॉइंट्स आते हैं दैट बिलोंग्स टू द इंटरवल एस। फिर से सुन लो मेरी बात कि बाउंड्री पॉइंट्स हमारे बेसिकली वो सारे पॉइंट्स आते हैं जो नाइदर इंटीरियर है नॉट एक्सटीरियर है, बस इसकी डेफिनेशन खत्म। अब फ्रंटियर पॉइंट में वो सारे पॉइंट्स आते हैं जो नाइदर
इंटीरियर है नॉर एक्सटीरियर है, राइट, नॉर एक्सटीरियर। एंड इसमें एक एडिशनल कंडीशन होती है दैट ऑल दोज पॉइंट्स बिलोंग्स टू द इंटरवल। तो अगर मैं एग्जाम्पल की बात करूं, अगर हम क्लोज इंटरवल 0,1 लें तो इसके हमने बाउंड्री पॉइंट्स मैंने बताए थे क्या होंगे 0,1, राइट। और ये हमारा बेसिकली सेट एस है। तो अगर हम इसके फ्रंटियर पॉइंट्स निकालें, ये बाउंड्री पॉइंट्स है, ये इसके फ्रंटियर पॉइंट्स होंगे, तो वो क्या होंगे बेसिकली जो नाइदर इंटीरियर है नॉर एक्सटीरियर है और जो एस को बिलोंग करते हैं। तो जो 0 और 1 है वो हमारा नाइदर इंटीरियर नाइदर एक्सटीरियर की प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई कर ही रहा है। अब वो इसके अंदर भी बिलोंग कर रहा है क्या? हाँ, बिलोंग कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, तो इसलिए इसके फ्रंटियर पॉइंट्स का सेट वुड बी सेम एज बाउंड्री पॉइंट का सेट। Now, in the second example, we can talk about the interval 0,1, which is closed at 0 and open at 1. So, if we talk about the boundary points of this interval, what would it be? All the end points, basically, that are neither interior nor exterior. So, it means 0,1 would be boundary points. But if we talk about the frontier points, so in frontier points, what do we need? The frontier points are the points that are neither interior nor exterior, but there is an additional condition that the points should belong to the set S. So if here we talk about in this example 0 is the point that belongs to S, but 1 is the point that doesn't belongs to S, तो इसका frontier point का जो set हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? सिर्फ 0. So hence you can clearly see the difference between a boundary point and a frontier point. So I hope that it is very much clear that there is a very minute difference between boundary points and the frontier points, but there is. And with this we have completed all the points that we needed to cover. Like in this video we covered all these points, so please have a look at these points. In the next video we'll be discussing about some important sets that would be very much related to these points. So if you haven't watched these first two videos, please kindly watch it, and if you liked it, so please hit the like button. And if you like my channel and you like the way I teach, so please subscribe to my channel. And yeah, thank you for watching.